एक्सेल में हम देखेंगे कि सिंपल बिल रिसिप्ट कैसे क्रिएट करें और उसके कुछ फॉर्मूलाज के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट सेल पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमें लिखना है सीरियल नंबर, टैब करके अगले सेल पे जाएंगे। यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट्स नेम, फिर अगले सेल पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे रेट, यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर लिखेंगे हम अमाउंट, यहाँ लिखेंगे हम डिस्काउंट, यहाँ पर हम लिखेंगे नेट टोटल। इतना करने के बाद यहाँ पे जो ये वाला ए और बी के बीच में जो लाइन है इसको थोड़ा यहाँ से इंक्रीज करेंगे। ऐसा ही सभी में करेंगे, जहाँ पे हमें जितनी स्पेस की ज़रूरत है उतना स्पेस हम कर देते हैं। क्लिक करके ड्रैग करना है सिर्फ। इतना करने के बाद इस ऑल को सेलेक्ट करके हम कर लेते हैं बोल्ड। फिर हम नीचे अगले सेल पे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 1, प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, जैसे कि रेडमी नोट 8, एंटर करेंगे, रेट पे जाएंगे, रेट ले लेते हैं हम इसका कि ये जो रेट है इसका वो है 10,500। टाइप करेंगे, हम क्वांटिटी देखते हैं, इसकी क्वांटिटी है 6 और टैब करेंगे। देन अमाउंट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एक, यहाँ लिखेंगे इक्वल, इक्वल लगाने के बाद यहाँ पे हम रेट सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्वांटिटी सेलेक्ट करके और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अमाउंट अपने आप आ जाएगा। देन फिर डिस्काउंट पे जाएंगे और डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल करेंगे, टोटल अमाउंट लेंगे और अमाउंट में मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी हमें, जितना परसेंटेज का डिस्काउंट लगाना होगा। अगर हमें 5% का लगाना है तो यहाँ पे 5 लिख के यहाँ लिखेंगे परसेंट और इसकी मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पर डिस्काउंट लग जाएगा। डिस्काउंट आ गया इतना। अब हमें देखना है नेट टोटल कि नेट टोटल कितना आया है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, देन टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट को। देन इतना करते हैं हमारे पास नेट टोटल आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं और भी हम बिल्स बनाते हैं, जैसे कि सेकंड ले लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं दूसरा, जैसे कि ओप्पो K12X। देन इसका रेट ले लेते हैं कि ये 12,400 रुपीज़ का है और इसके हम फॉर क्वांटिटी ले लेते हैं। अमाउंट के लिए हमें दोबारा फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, इस पर क्लिक करेंगे। देन अभी ये इस तरीके का प्लस आ रहा है, इस कोने पे ले जाएंगे तो इस तरीके का प्लस आएगा। इसे माउस से हम नीचे ड्रैग करेंगे, देन यहाँ भी वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली पुट हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे करना है, इस कोने पे आना है, नीचे ड्रैग करना है और इसमें भी ऐसे करना है, इस कोने पे आना है, नीचे ड्रैग करना है, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लग जाएगा। देन देख सकते हैं इस तरीके से हम सिंपल बिल रिसिप्ट बना सकते हैं। और हम इसमें ऐसे करके एक टेबल भी यानी कि बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से कर लेंगे ऑल बॉर्डर। तो इस तरीके से हम सिंपल बिल रिसिप्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल में हम क्रिएट करेंगे सिंपल बिल रिसिप्ट विथ पीस एंड पाइवट टेबल, यानी कि हम सिंपल बिल रिसिप्ट बनाएंगे, उसमें हम पीस का भी यूज़ करेंगे, देन उसका हम एक पाइवट टेबल भी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं पेपर को जूम कर लेता हूँ इस तरीके से। जूम करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा सीरियल नंबर, देन फिर नेम, यहाँ पे प्रोडक्ट्स नेम, यहाँ पर लिखना रेट,
क्वांटिटी अमाउंट डिस्काउंट फिर नेट टोटल। यस, इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 नेम ले लेते हैं। 2 नेम लेने के बाद इसको हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, प्रोडक्ट नेम को, कॉलम की विड्थ को हम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। इंक्रीज करने के बाद यहाँ तक हमने 2 का लिया है, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, जैसे कि रमेश एंड मुकेश। प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं वीवो Y16 एंड ले लेते हैं रेडमी इस तरीके से प्रोडक्ट नेम ले लिया। यहाँ पर हम उसका अमाउंट ले लेते हैं, यस। अमाउंट लेने के बाद हम लेंगे यहाँ पर क्वांटिटी, इस तरीके से। क्वांटिटी के बाद हमें लगाना है अमाउंट का फॉर्मूला, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं हम यहाँ पर, इक्वल रेट मल्टीप्लाई विद क्वांटिटी, एंटर कर देंगे और फिर इस पर क्लिक करके इसे हम इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे। डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल, इसे सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने डिस्काउंट दे रहे हैं, सपोज 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, एंटर कर देंगे। 5% डिस्काउंट तो निकल के आ जाएगा। एक दूसरे तरीके से बताता हूँ मैं, पहले फॉर्मूला लगाना, पहले इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इक्वल करेंगे। यहाँ पर नेट टोटल का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट माइनस डिस्काउंट, देन फिर कंट्रोल के साथ एंटर करना है, कंट्रोल के साथ एंटर, कंट्रोल के साथ एंटर करते ही दोनों में एक साथ ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये तो था हमारा सिंपल बिल रिसिप्ट। अब इसमें हमें पीस लाना है, देन इसकी पाइवट टेबल बनानी है। तो क्वांटिटी में हम पीस लाएंगे, तो ऐसे तो हम पीस लिखेंगे, तो देख सकते हैं, दिखा देता हूँ मैं। अगर हम ऐसे पीस लिखते हैं और एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन्हें सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर, फिर जाएंगे मोर नंबर्स फॉर्मेट पर, कस्टम्स में जाएंगे और यहाँ पे 0 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक बार स्पेस लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे PCS यानी कि पीस, और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ओके कर देंगे। यहाँ से ओके करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पीस भी लग गया है और हमारा जो फॉर्मूला है वो भी बिगड़ा नहीं है। अगर यहाँ पे रुपीज़ लगाना है तो रुपीज़ भी हम इस तरीके से लगा लेंगे, सेलेक्ट करेंगे इससे पहले और फिर यहाँ पे जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, कस्टम्स में जाएंगे, 0 सेलेक्ट करेंगे और जो रुपीज़ है वो नंबर्स के आगे होता है, तो इसलिए हम नंबर के आगे पहले रुपीज़ लिखेंगे, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे 0 से पहले और यहाँ पे रुपीज़ लिख देते हैं RS रुपीज़, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और एक बार स्पेस। ये हमने 0 से पहले करा इसलिए नंबर से पहले आएगा रुपीज़, एंड हमने यहाँ पर जो 0 से बाद में कराते हैं तो इसलिए पीस कहाँ पे आया, नंबर से बाद में आया। तो यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देख सकते हैं रुपीज़ आ गया। अब हमें रेट में भी अगर रुपीज़ लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसे करेंगे फॉर्मेट पेंटर और देन यहाँ से यहाँ तक इसे सेलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे भी यही फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा, देन यहाँ पर भी यही लग जाएगा। अब क्या करते हैं, इसे पहले इसे क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट करके इसे कर लेते हैं बोल्ड। बोल्ड करने के बाद हमें ना इसका बहुत सारा डेटा चाहिए होगा पाइवट टेबल बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ से पेस्ट करेंगे
पेस्ट करेंगे, पेस्ट 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 करेंगे, पेस्ट कर देंगे। इतना पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इस नंबर को ठीक करेंगे। यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके इसे नीचे ड्रैग कर देंगे, नंबर हो गया ठीक। इतना करने के बाद हमें पूरे टेबल को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है पाइवट टेबल। यहाँ पाइवट टेबल करते हैं, यहाँ पे कर देंगे हम पाइवट टेबल। पाइवट टेबल करेंगे, यहाँ पे कर देंगे ओके। ओके करने के बाद पाइवट टेबल में हमें क्या क्या चाहिए वो ले लेते हैं। जैसे कि हमें चाहिए नेम, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम चाहिए, प्रोडक्ट नेम पे क्लिक कर देंगे। रेट चाहिए तो रेट पे क्लिक कर देंगे। क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, फिर अमाउंट, डिस्काउंट और नेट टोटल। इतना क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे पूरा सम पता चल जाएगा कि नेट टोटल का सम पूरा टोटल कितना है। सम ऑफ डिस्काउंट टोटल डिस्काउंट हमने कितना दिया है, सम ऑफ अमाउंट कितना है। पाइवट टेबल का यूज़ इसीलिए होता है कि हमें उसका ग्रैंड टोटल मिल जाता है, सम होके अपने आप मिल जाता है कि किसमें कितना टोटल हमने चीज़ दी है, कि कितनी क्वांटिटी टोटल सेल हुई है। देन यही यूज़ होता है पाइवट टेबल का। ये था हमारा सिंपल बिल रिसिप्ट विद पीस एंड पाइवट टेबल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं सिंपल बिल रिसिप्ट विद फिल्टर, यानी कि फिल्टर के साथ हम सिंपल बिल रिसिप्ट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सीरियल नंबर, फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स नेम, फिर हम लिखेंगे कंपनी, फिर हम लिखेंगे कैटेगरी, यहाँ पर रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्काउंट, फिर नेट टोटल। यस, इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पर सीरियल नंबर लिख लेंगे। इसको मैं थोड़ा इस तरीके से इंक्रीज कर लूँगा। कॉलम की विड्थ को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिख लेते हैं, जैसे कि वीवो Y16, जैसे कि HP का कोई लैपटॉप है, XYZ कोई लैपटॉप है। देन यहाँ पर ले लेते हैं Redmi Note 8। इस तरीके से हम ले लेंगे। देन यहाँ पर इसकी कंपनी लिखेंगे, ये वीवो, ये HP और ये Redmi। देन इसकी कैटेगरी ले लेते हैं, जैसे कि आता है फ़ोन, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोबाइल। मोबाइल, यहाँ पर हम लिखेंगे लैपटॉप, और यहाँ पे भी मोबाइल। इतना लिखने के बाद इनका रेट लिख लेंगे। सपोज ये रेट इसका हो गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेट। इस तरीके से, और यहाँ पे इस मोबाइल का रेट लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्वांटिटी लिख लेते हैं, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल
क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, और यहाँ डिस्काउंट का लगाएंगे हम इक्वल अमाउंट मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी हमें डिस्काउंट लेना है, एंटर कर देंगे। यहाँ पे नेट टोटल के लिए क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे हम डिस्काउंट को, तो हमारे यहाँ पर नेट टोटल निकल के आ जाएगा। जस्ट इन्हें कॉर्नर से ड्रैग कर लेना है, तो तीनों प्रोडक्ट्स के लिए हमारे यहाँ पर नेट टोटल, डिस्काउंट और अमाउंट आ जाएगा। ये सिंपल बिल रिसिप्ट बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी के नीचे आएंगे और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सब टोटल, ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पे सम करने के लिए क्या दिखा रखा है 9, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे 9 पर, फिर कॉमा लगाएंगे और इस क्वांटिटी वाले सेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी दिखा देगा। इसी तरीके से ये फॉर्मूला हमें इधर भी लगाना है, या फिर जस्ट हम इसे इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। इस तरीके से ड्रैग करने के बाद भी यहाँ पे देख सकते हैं इनका यहाँ पे टोटल आ गया है। अब आप सोच सकते हैं कि अब मैंने जो है सिंपल वाला सम क्यों नहीं लगाया, यही सब टोटल वाला फॉर्मूला क्यों लगाया। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एक यहाँ पे मैं इसका एक फॉर्मूला भी ले लेता हूँ, जस्ट सम वाला इक्वल सम ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पे तो अभी आप देख सकते हैं कि दोनों सम सेम आ रहा है, तो अभी हमें सिंपल बिल रिसिप्ट देखना था फिल्टर के साथ। तो क्या करेंगे, इसे सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, सारा सेलेक्ट करने के बाद डाटा पे जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे फ़िल्टर पे क्लिक। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ़िल्टर लग जाएगा। अगर सभी में फ़िल्टर लगाना है तो सभी को सेलेक्ट करेंगे, वरना जिस पे फ़िल्टर लगाना है, सपोज डैट हमें इन पे फ़िल्टर लगाना है, तो इस तरीके से यहाँ पे करेंगे और फ़िल्टर पे क्लिक कर देंगे। फ़िल्टर पे क्लिक कर दिया। अब हमें जानना है कि कंपनी वाइज कितना अमाउंट आता है, डिस्काउंट आता है, टोटल आता है। तो क्या करेंगे, कंपनी पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल ना करके यहाँ पे रेडमी का और वीवो का सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। देन यहाँ पे देख सकते हैं इतना करने के बाद जो सम था, जो सम का हमने फॉर्मूला लगाया था वो तो यहाँ से हट गया, बट यहाँ पे देख सकते हैं ये चेंज हो रहा है, जो टेबल के हिसाब से, फ़िल्टर के हिसाब से ये चेंज हो रहा है। यहाँ देखते हैं 437 क्वांटिटी है, अमाउंट भी इतना आ रहा है, डिस्काउंट भी। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसे हम सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, ओके करने के बाद कैटेगरी में चाहते हैं तो कैटेगरी में कर सकते हैं। जैसे अगर हम लैपटॉप का चाहते हैं तो लैपटॉप पे क्लिक रहने देंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ लैपटॉप का आ जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करेंगे, ओके करेंगे। अगर हम प्रोडक्ट वाइज चाहते हैं तो प्रोडक्ट वाइज भी यहाँ से हम ले सकते हैं। सपोज़ अगर हमें क्या कहते हैं HP का और वीवो का देखना है तो रेडमी पे अनटिक करके ओके करेंगे, तो यहाँ पे HP और वीवो का दिखा देगा, क्वांटिटी इतनी है, अमाउंट इतनी, डिस्काउंट इतना और नेट टोटल इतना। बट आप देख सकते हैं कि जो मैंने सिंपल वाला सम का फॉर्मूला लगाया था इस तरीके से ये चेंज नहीं हो रहा, बट सब टोटल वाला फॉर्मूला जो कि मैंने ये फॉर्मूला लगाया सब टोटल और 9 लिखा फिर ब्रैकेट के अंदर, देन इसको सेलेक्ट करा जहाँ से हमें क्राइटेरिया सेलेक्ट करना था, तो देख सकते हैं ये चेंज हो रहा है फ़िल्टर के साथ। तो हमें यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। इस पर सेलेक्ट ऑल करके इसे कर देते हैं यहाँ से डिलीट, और यहाँ से अब ये हमारा बन चुका है। इसे हम क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर देंगे, यस। अब हमारे ये बन चुका है सिंपल बिल रिसिप्ट विद फिल्टर।